दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीबी आधारित भर्ती का अपडेट जो जिला जोधपुर से निकल रही है, कॉलेज से जो भर्ती निकल रही है दोस्तों, उसी के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों पहले लास्ट डेट थी 7 जून थी, लेकिन अब उसे 15 जून कर दिया गया। पहली बात तो ये है कि लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, 15 जून तक आप लोग अब इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। 681 पोस्ट थी इसमें, कितनी थी? 681 पोस्ट दोस्तों। इसके लिए अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई थी, आपका नाम, गांव, पता, डेट ऑफ बर्थ, आरएनसी रजिस्ट्रेशन नंबर या उनका जो वैलिडेशन जो डेट है, वो कोई भी अगर आपके मिस्टेक हुई है, परसेंटेज भरने में दिक्कत हो गई हो, तो आप लोग यहाँ पे ये जो ऑप्शन है एडिट योर एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करके दोस्तों आप अपना जो फॉर्म है उसको संशोधित कर सकते हैं, संशोधन उसमें कर सकते हैं, जो कुछ उसमें बदलाव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर आप लोगों को करनी है, जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है और अगर आपने CHA यानी कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट, UTB या किसी भी अन्य हॉस्पिटल में जो काम किया हो कोविड के दौरान, ठीक है, कोविड के दौरान अगर आपने काम किया है तो आप वो एक्सपीरियंस है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर मान्य की गई चीज़ें हैं। पहले ऑप्शन नहीं था एक्सपीरियंस के बारे में जिन्होंने कोविड में काम किया, लेकिन अब अगर आपने फॉर्म भरा भी है तो भाई साहब आप लोगों को करना होगा उसे एडिट। अगर आपने एक्सपीरियंस ले रखा है, CHA के रूप में लिया हो चाहे UTB के रूप में लिया हो, यानी कि कोविड-19 में काम किया है, तो आप एक्सपीरियंस ज़रूर करें। जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो लोग भी इस बात को समझें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कोविड के रूप में, कोविड के दौरान काम करने का, CHA UTB किसी भी कार्य में, तो आप लोगों को वो जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में भरना है। उसके बारे में उन्होंने पूछा है यस, ठीक है, या नो एक्सपीरियंस के बारे में। उसके बाद आप लोगों ने कहाँ काम किया वो पूछा जाएगा गवर्नमेंट का, वहाँ पे गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसमें दोस्तों पूछा जाएगा आप लोगों से कि कहाँ पे काम किया है, तो वहाँ आप लोगों ने अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया है, सब सेंटर पे किया है, CSC PSC कहाँ पे जो जहाँ पे भी किया है उसको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद उसमें डेट मांगेगा वो कि कितने तारीख से काम किया आपने। मान लीजिए किसी भी 7 जून से किया आपने 2021 से लेके, और आपने मान लीजिए 6 फरवरी 2022 तक काम किया, तो वो यहाँ पर डेट भर देनी है आप लोगों को। अगर आप आज भी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई UTB में लग रहा हो और जोधपुर से लगना चाहता हो फ़िलहाल, तो आप लोग आज की डेट में या जिस दिन एडिट कर रहे हैं वो डेट भी उसमें कब तक काम किया आपने, उसमें जो लास्ट डेट है जिस दिन आप लोग उस फॉर्म को एडिट कर रहे हैं वो डेट भर सकते हैं। एडिट कहाँ से होगा? यहाँ से हो जाएगा, एडिट योर एप्लीकेशन। यहाँ से आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं और यहाँ से नए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, 681 पोस्ट इसके लिए बताई गई हैं, 681 पोस्ट। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। टोटल कितने पद हैं? 681। फार्मासिस्ट के जो हैं 8 पद हैं। इनके लिए 15 जून तक आप लोग जो है फार्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने भर दिया है और अगर एक्सपीरियंस है तो एडिट करना होगा। इसके अलावा जिनका कोई मिस्टेक हो गया वो बदलना चाहते हैं तो वो भी आप लोग एडिट कर सकते हैं। जो नया फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। जिनको कुछ भी नहीं करा, ना तो उनके पास एक्सपीरियंस है, ना उन्हें एडिट कर उनका सही भरा गया, उन्हें भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें थी, और 15 जून तक आप ये चीज़ें ध्यान रखें। 15 जून तक आप इसमें ये जो आवेदन में संशोधन हो या फिर एक्सपीरियंस ऐड करना हो या फिर एडिट करना हो, सारी की सारी जो चीज़ें हैं, नया फॉर्म भरना हो, तो 15 जून तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी पैसा नहीं लग रहा, उसका प्रिंट आप लोग ले सकते हैं फॉर्म भरने के बाद। ठीक है, तो 3 चीज़ें आवश्यकता होगी आप लोगों को, आपका एप्लीकेशन ID और आप लोगों का जो आधार नंबर, और आप लोगों ने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो। ठीक है, रीप्रिंट करने के लिए भी ये 3 चीज़ें चाहिए, एडिट के लिए भी 3 चीज़ें चाहिए, नए के लिए आप लोग को ऐसे अप्लाई करना है वो यहाँ पर
इस तरीके से आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा। नया फॉर्म भरना है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को सेलेक्ट कर लेनी है, एज अपने आप वो ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है इस तरीके से। ठीक है, सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप नहीं हैं तो इसमें ये डू यस या नो करना है। ठीक है, यहाँ पर पूरा पता भर देना है। यहाँ पर तहसील भरना, अगर आप जोधपुर के हैं, अन्य ज़िले के हैं तो आप लोगों को यहाँ पर नो करके और सिर्फ ज़िला भर देना है। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पर आधार नंबर दोस्तों, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी है, बच्चों की संख्या यहाँ पर टाइप कर सकते हैं जैसे 1। ठीक है, इसी तरीके से बीएससी जो भी आप लोगों की योग्यता, जीएनएम, आरएनसी रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें भरना है आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस का देखिए, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आएगा, किस तरीके से भरना है, यस कर देना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट टाइप, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट में जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, या इंस्टीट्यूट का नाम यानी कि जिस अस्पताल में आपने सीएससी में काम किया है। स्टार्ट डेट, यहाँ से कौन सी डेट से हुआ था वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते, जैसे मान लीजिए आपने 2021 में किया, मान लीजिए 16 जून से। और उसके बाद एंड डेट में आप लोग मान लीजिए मैं आज एडिट कर रहा हूँ तो इसमें 6/9/22 हो गया। यहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है गैलरी से। साइज़ यहाँ रखे 50 KB से 100 KB के बीच में, और ये यहाँ पर आप लोगों का 50 KB से 100 KB के बीच में सिग्नेचर। यहाँ पर आपको राइट का टिक करना है। ठीक है, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आप लोगों के लिए अपडेट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।